नहीं दी जा रही। आपको कैसे पता लग गया? ये जब उनसे पूछते हैं कि 2024 का और 2018 का फॉर्मूला बताओ तो वो 2002 की दास्तान सुनानी शुरू कर देते हैं। प्लेट में रख के 10 सीटें एक पार्टी को दे दे, 5 एक को दे दे, क्योंकि बादशाह सलामत है इलेक्शन कमीशन बकौल काजी साहब के। जमहूरियत के हसूल के लिए जितनी हमने मारे खाई है ना, और जो फस्तायत हमने जो बर्दाश्त की है, उसका चर्चा तो अब बैरूनी ऐवानों में तक पहुंच गया है। काजी साहब के सामने आज इलेक्शन कमीशन ने मेरी इंसल्ट की है। जो काजी का काम तो इंसाफ देना है, असूलन तो उनको इस बेंच में नहीं होना चाहिए था। खुद ही राना सनाउल्लाह रोज बयान देते हैं कि कोई छोटा मोटा केस डालेंगे और इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे। IPP वाले जो हैं उधर उनकी जिस तरह मीटिंग्स होती थी, माइक लगता था, बड़ी बड़ी तकरीरें और भाषण होते थे, फिर जफ्फियां और मिठियां होती थी। वो जो किंग मेकर थे, आपको ठुड्डा पड़े ना 8 फरवरी को पता लग गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डिजिटल ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूँ अहमद बनारस खान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PTI की एक्स MNA कंवल शोज़ब साहिबा वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी हैं। PTI की लीडर के साथ हर मौके पे, हर महाज पे ये शामिल रहती हैं और PTI के मौक़िफ़ को लिए हर जगह ये जाती हैं। नाज़रीन, मखसूस नशस्तों के हवाले से एक अहम समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी थी और वो जो कल तक मुलतवी हो गई है, और इनको मखसूस नशस्तें अभी तक नहीं मिली। इन पर भी इनकी राय लेंगे, पार्टी में तकसीम के बारे में भी इनकी राय लेंगे। साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी उम्मीदें थी मैडम आपको सुप्रीम कोर्ट से, आखिरकार क्यों आपको ये मखसूस नशस्तें नहीं दी जा रही? क्या दलाइल कमज़ोर हैं, कैसे स्ट्रॉन्ग है, क्या वजह है? देखिए, अभी तो केस चल रहा है, नहीं दी जा रही। आपको कैसे पता लग गया? ये तो हमें बल्ले वाली बात चल रही है कि नहीं दी जा रही। आप अरसे दराज से आप कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रही, तो हम तो यही कहेंगे कि नहीं दी जा रही। जब तक मामला चल रहा है, मैटर सब जुडिस से, इलेक्शन कमीशन से मुख्तलिफ सवालात पूछे जा रहे हैं, वो जवाब देने में नाकाम रहे हैं। हुकूमत का जो नुमाइंदा आके खड़ा हुआ था, वो सवालों के जवाब देने में नाकाम रहे हैं। वो जब उनसे पूछते हैं कि 2024 का और 2018 का फॉर्मूला बताओ तो वो 2002 की दास्तान सुनानी शुरू कर देते हैं, उससे पीछे की। तो असल में उनके पास तो जवाब है ही नहीं। सो ये तो एक्सपोज हो रहे हैं कि इन्होंने इलेक्शन कैसे कराया और क्यों नहीं, क्या होना चाहिए था और हुआ क्या है। बाकी हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, ये सिर्फ रिजर्व सीट्स नहीं है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत को, पाकिस्तान में आइन को एस्टैब्लिश करने वाला केस है। जमहूरियत इसी केस की वजह से एस्टैब्लिश होगी। वजह क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन हमारी जमहूरियत की स्पिरिट है। यानी जो पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी में जितनी आपने वोट्स लिए हैं, जितनी इलेक्टेड सीटें आई हैं, उसकी बेस पे तो आपका वज़ीर आज़म सेलेक्ट होता है और उसमें रिजर्व सीटें भी शामिल है। तो अगर एक पार्टी को 17 सीटें मिली हैं और 4.21 के फॉर्मूले के हिसाब से उसकी रिजर्व सीटें 4 बनती हैं, क्योंकि आसान कर दूं, 4 का पहाड़ा पड़े तो 4 4 16 होता है और 4.21 करें तो बीच में आ जाता है। आप वो अपने इस बलबोते पे, अवाम तो उनको टोटल 17 सीटें दे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की आप मोहब्बत और वालेहानापन देखें कि वो उनको प्लेट में रख के 10 सीटें एक पार्टी को दे दे, 5 एक को दे दे, क्योंकि बादशाह सलामत है इलेक्शन कमीशन बकौल काजी साहब के। एक जुडिशल और बहुत जबरदस्त बड़ा इदारा है, क्योंकि वो बादशाह सलामत है, तो उनकी मर्जी है कि जिसको जो दिल में आए वो दे दें। मैम, जब भी समाअत होती है, बैरिस्टर गौहर साहब भी यही कहते हैं कि हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें हमारी 78 सीटें वापस मिल जाएंगी। आप भी इस उम्मीद से हैं, तो ये आपकी उम्मीदें कब रंग ले आएंगी? देखिए, हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ हैं, हम इंसाफ पे यकीन रखते हैं और इंसाफ के लिए ही आवाज़ उठाते हैं। आइन और कानून को इस्टेब्लिश किया इस जमात ने। हमारी कुर्बानियां अब इस पार्टी की सबसे बड़ी हैं इस मुल्क में। जमहूरियत के हसूल के लिए जितनी हमने मारे खाई है ना, और जो फस्तायत हमने जो बर्दाश्त की है, उसका चर्चा तो अब बैरूनी ऐवानों में तक पहुंच गया है, जो इंसानी हकूक की पामाली हुई है। और PTI का झंडा उठाने पे या PTI का लेबल लगाने पे, ये आज इलेक्शन कमीशन से बंदा सवाल पूछे कि हम तो अपने पेपर्स पे PTI लिख के जाते थे, तो आप हमारी फाइलें नहीं हमसे लेते थे। आपने तो पहले रिजेक्शन, आज यहाँ खड़े होके तो हंस रहे हैं, यहाँ पे ड्रामे कर रहे हैं, हमारे नाम सही तरीके से नहीं लेते। हम यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, ये बातें करते हैं। नेशनल चैनल्स पे मैं करती रही हूँ। काजी साहब के सामने आज इलेक्शन कमीशन ने मेरी इंसल्ट की है, जो मेरा नाम गलत किया है। जो ड्रामा कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि किसी फ्रांस से आया हुआ कोई वकील है। अल्लाह का नाम माने, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे होंगे, लेकिन तमीज से बात करनी सीखे। आपको तो पता होना चाहिए, मेरा नाम सारी दुनिया को पता है यहाँ पर। कंवल शोज़ब, तो वो कैसे नाम ले रहा था? वो कुछ इस तरह नाम ले रहे थे कि लग रहा था कि कोई शेक्सपियर के ओकरा से या उधर से ओपरा से आके कोई सिंगिंग कंपटीशन है। शोजाब मतलब कोई फॉरनर हो तो चलो बात है। वहां पर काजी साहब ने उसको टोका नहीं है। वैसे तो वो पाकिस्तानियत पर उस पर बड़े बड़े अच्छे माशाल्लाह लेक्चर दे रहे होते हैं। काजी साहब के होते हुए इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। मैं काजी का काम तो इंसाफ देना है। मुंसिफ की सीट पे बैठे हैं, पीछे ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर जो उनका लोगो लगा हुआ है कि ये अवामुन नास के लिए जो है वो हुक्म उसी का ही चलेगा। हुक्म अल्लाह का चलेगा। अल्लाह ने अपने लिए वकीलों का लफ्ज भी इस्तेमाल किया है। और क़यामत के दिन क्या अदालत लगेगी, तो ये अदालत लगी है, ये इतना हाई लेवल का काम है।
हाईएस्ट पेडिस्टल का काम है। काजी बनना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर सकेंगे तो फिर हम क्या कहें, क्योंकि जिस तरह उन्होंने रिव्यू पिटिशन वाले केस पे अपना माइंड दे दिया है और मुख्तलिफ चीज़ों पे, और इधर भी उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, असूलन तो उनको इस बेंच में नहीं होना चाहिए था, खुद ही एक्सक्यूज़ कर देते, क्योंकि लॉ मिनिस्टर ने ऑलरेडी बता दिया हुआ था कि ये जो तोहफे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बादशाह सलामत की तरफ से उनको सीटें मिल गई थी हमारे हिस्से की, और उधर कोई मैथमेटिक्स भी नहीं था। तो 2/3 मेजॉरिटी के बाद वो किसी अमेंडमेंट की तरफ जा रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और वो अमेंडमेंट डायरेक्टली रिलेटेड थी एक्सटेंशन पे। तो इस तरह तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है, देखें अल्लाह मालिक है। अब देखते हैं कि किस नंबर पे आता है, ऊपर जाता है या मजीद नीचे जाता है। मैम ये बताइएगा, पिछली समात में भी आपका तस्करा हुआ कोर्ट रूम में, कोई लिस्टों का तस्करा था कंवल शोजब साहिबा की, इस तरह का कोई चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, वो क्या अहवाल था, जरा बताइएगा। देखिए जी, लिस्टें हमने जमा कराई थी सिवाय पंजाब के, बाकी सब ने हमारी लिस्टें भी एक्सेप्ट की और स्क्रूटनी की डेट्स भी दी। तो इलेक्शन कमीशन तो आज वो लिस्टें नहीं लाया, बड़ी मोहब्बत और सफाई से उन्होंने वो बात साइड पे कर दी। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने भी, अतर मिनल्ला साहब ने इनको कहा था कि जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्टें जो जमा हुई थी वो लेकर आइएगा, मगर इलेक्शन कमीशन जो है वो आराम सुकून से साइड से निकल गया। तो ये चीज़ें अगर वो पेश करेगा तो इलेक्शन कमीशन के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं, वो फार्मूला बता दें जिसके तहत पहली दफ़ा तो आपने सीटें दी 4.21 पे, नेशनल असम्बली की मैं बात करी, तो बाकी सीटें आपने किस फार्मूले पे दी हैं, ये सवाल सबसे रेलेवेंट है। अच्छा मैम, आपकी पार्टी एक मुश्किल दौर से गुजरी है, अब भी मुश्किल दौर है, और इस मुश्किल दौर में पार्टी के अंदर तकसीम की खबरें ये कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं आपके लिए? देखिए, पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, हम मुख्तलिफ इलाकों से, सबसे बड़ी जमात है, मुख्तलिफ सूबों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ साजिशी जो ख्वाजा आसिफ जुबान बोल रहा है कि जी इमरान खान को लीडरशिप छुड़ाना नहीं चाहती और इनकी रोटियां लगी हुई हैं, तो समझ जाएंगे अगर आपका दुश्मन ये बात कर रहा है तो ये दुश्मनी की चाल है। यही चाल चली थी अंग्रेजों ने, और बरसगीर को तोड़ लिया था और फतह कर लिया था, और फिर यहाँ पर महकूमियत राइज करा के और खुद हाकिम बन गए थे। तो एक साइड पे कहते हैं कि जी इमरान खान डायलॉग की टेबल पे आ जाए, या हम उसको बाहर नहीं निकलने देना चाहते। राना सनाउल्लाह रोज बयान देते हैं कि कोई छोटा मोटा केस डालेंगे और इमरान खान को बाहर नहीं आने देंगे, ठीक, और फिर आपने देखा कि मजोका साहब की अदालत से किस किस्म का जवाब आ जाता है। और दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ को इतनी हमदर्दी हो रही है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो सारी कॉम्प्रोमाइज है, इमरान खान को निकालना नहीं चाह रही। कॉम्प्रोमाइज तो भाई आप लोग हैं, और बाकी ये कि वर्कर को मैं कहूँगी कि मुश्किल तरीन वक्त में यही लोग थे जो टेस्ट देकर आए हैं और जिन्होंने पार्टी के साथ जुड़े रहे और पार्टी को खड़ा रखा है। मुश्किल वक्त था, पता नहीं था कि किसके साथ क्या सलूक होगा, भाग सकते थे, छोड़ के जा सकते थे, अपनी जानें बचा सकते थे। जब अपनी जानों की परवाह किए बगैर सिर्फ पार्टी के साथ जुड़ के खड़े रहे और नजरिए पे खड़े रहे और पूरी मेहनत की, और पार्टी इलेक्शन तक गई है और उसको जोड़ के कारकुनों को रखा, तंजीमें खड़ी की हैं, तो फिर इन लोगों पर ट्रस्ट करें और इस तरह के दुश्मनों की चालों में बिल्कुल ना। मैम आखिर में मुझे एक पॉइंट और दीजिएगा, जिस तरह आपने मुश्किल वक्त का तस्करा किया, ये बताइएगा जो मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ गए थे उनकी वापसी के कितने इम्कान हैं? अपनी पार्टी में तो नहीं आ सकते, आईपीपी में जाएं जहाँ गए थे, उसका उस पर डिस्कशन किया करें। आईपीपी वाले भी अभी कोशिश कर रहे हैं कि वापस आ जाए। आईपीपी वाले जो हैं उधर उनकी जिस तरह मीटिंग्स होती थी, माइक लगता था, बड़ी बड़ी तकरीरें और भाषण होते थे, फिर जफ्फियाँ और मिठियाँ होती थी, वो जो किंग मेकर थे, जो वजीर आजम बनाया करते थे, जहाज़ों पे जाया करते थे, उनके घर जाएं, उनके हाथ पांव जोड़ें, उनके साथ बैठे मीटिंग्स करें अपनी, और अपनी पार्टी और जमहूरियत जो चलाने ये आए थे, इस्तेहकाम, वो इस्तेहकाम लेकर आए। हमारी जान क्यों खा रहे हो भाई? हमें तो तुम छोड़ गए उस टाइम पे, हमारे वर्कर को भी छोड़ गए और इमरान खान पे 9 मई थोप के गए हो, किस उससे शक्ल लेकर आप आने। और हमारी पार्टी की आप फिक्र ना करें, हमें अपनी पार्टी हमने मुश्किल वक्त में भी चला ली थी ना, उस वक्त जब हमें यही नहीं पता था कि हमारा आगे, जब ये लोग कहते थे कि 10 साल के लिए तो क्रॉस लग गया इस पार्टी पे, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। हमने जब बड़ी मेहरबानी करके, अल्लाह की मेहरबानी हुई और मदद आई अल्लाह की, और हमने मेहनत की है, तो हमने अपनी पार्टी को उस अंधेरे से भी निकाला है, उस क्रॉस को भी इनको बताया कि अल्लाह की जात ना लगाए तो किसी पे क्रॉस नहीं लग सकता। तो अब ये इनकी शक्लें आईपीपी से घूम के वापस इस तरफ होगी, उधर ही अपनी शक्लें रखें और उधर ही रहें, और वहाँ की अपनी काबीना की मीटिंग्स किया करें और दिखाएं आवाम को कि आपके अंदर कितनी ताकत है, कितना मॉरल करेज है, कि जब आप डरपोकों की तरह दुम दबा के ट्वीट्स करके और बयानात दे के भाग के आईपीपी ज्वाइन करके वहाँ पे माइक में खड़े हो के तकरीरें करते थे, तो अभी भी वही जारी रखें और लोगों को बताएं और करें अट्रैक्ट। आपको ठुड्डा पड़े ना 8 फरवरी को, पता लग गया आपको कि इंडिपेंडेंट हो के भी पीटीआई को ही जाके लोगों ने ढूंढ के वोट मारा है, दिया है, और आप आईपीपी हो के भी जो इस्तेहकाम कह रहे थे लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, क्योंकि आपने इस्तेहकाम नहीं, आपने इंतशार फैलाया था।
तो आप इंतशारी पार्टी हैं और इंतशारी पार्टी का टोला जो है वो इंतशारियों के साथ ही रहेगा, हमारे साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल नाजरीन, कंवल शोजब साहिबा की जज्बात से भरी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। अल्लाह ने के बाद।